नमस्ते दोस्तों, फिर से लेकर हाजिर हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स की बड़ी ही शानदार सी वीडियो। आज की जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं क्योंकि बिल्कुल नए टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और आज से पहले आपने कभी इन्हें देखा भी नहीं होगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करती हूँ आज की अपनी सबसे पहली टिप। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो बासी रोटियों को लेकर है। कई बार बासी रोटियां बच जाती हैं। अब ऐसे में हम क्या करते हैं, या तो इन्हें फेंक देते हैं, गाय कुत्ते को खिला देते हैं, लेकिन कभी घर में इस्तेमाल नहीं करना चाहते। लेकिन क्या आपको पता है कि बासी रोटियों के भी कितने सारे फायदे होते हैं। बासी रोटी अगर आप खाते हैं तो आपके शरीर में गैस नहीं बनती। और दूसरी बात, अगर आपके पेट में जलन होती है, शरीर में कहीं पर भी जलन होती है, तो आप बासी रोटी दूध या दही के साथ खाकर देखिए, आपके पेट की जलन शांत होती है। इसके अलावा बासी रोटी खाने से आपको एसिडिटी भी नहीं होती है। तो दोस्तों, जब भी नेक्स्ट टाइम बासी रोटी बचे तो इसे दूध या दही के साथ खाइए, दही में भिगो कर खाइए, छाछ में भिगो कर खाइए। ये बासी रोटी हमारे शरीर को बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देती है। ना ही एसिडिटी होती है, ना ही कोई गैस होती है और ना ही कोई शरीर में जलन होती है। साथ ही ये वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है। आइए देखते हैं आज की नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है, अगर आपके घर में किसी भी मेंबर को, बच्चे या बड़े को, अचानक से खांसी आने लगे। कई बार ऐसा होता है, बात कर रहे हैं और खांसी बिल्कुल अचानक से आ रही है। ऐसे टाइम पर एक बहुत अच्छा सा उपाय आपके लिए शेयर कर रही हूँ। हमें यहाँ पर लेने हैं अपने प्रेशर पॉइंट। दोनों पैरों के तलवों को इस तरह से अच्छे से एकदम टच करिए और उसके बाद से जो एड़ी वाला पार्ट है, दोनों तलवों के पीछे जो दोनों पैरों की एड़ी है, वहां पर होता है प्रेशर पॉइंट खांसी का। उसके बाद से इस प्रेशर पॉइंट पर हमें अच्छे से दबाव देना है। आप दबाव दीजिए फिंगर से या फिर इस तरीके से, जैसे भी हथेलियों की मदद से इस प्रेशर पॉइंट पर आपको अच्छे से दबाव देना है। दबाव देने के 1 से 2 मिनट के अंदर ही आप देखेंगे खांसी फटाफट से रुक जाती है। मैंने ये उपाय मेरी बेटी पर करके देखा और उसकी खांसी तुरंत ही रुक गई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये उपाय आप सभी के साथ शेयर कर दूं। तो देखिए उसकी खांसी ठीक हो चुकी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है रोटी बनाने को लेकर। कई बार क्या होता है, जब हम रोटी तवे पर डालते हैं तो रोटी की हालत कुछ यूं हो जाती है, यानी रोटी किसी तरफ से सिकती है और किसी तरफ से कच्ची रह जाती है। ये रोटी आपको दिख रही है, ये नॉर्मल नहीं दिख रही है। तो रोटी कभी कभी हम बनाते हैं, इस तरह की समस्या बहुत ज्यादा आती है। और ये समस्या आती है तब जब हमने अपने तवे को अच्छे से क्लीन नहीं किया हुआ होता है। तवे पर कई बार हम रोटी पराठा बनाते हैं और कई घरों में तो तवा डेली वॉश भी नहीं करते। तो ऐसे टाइम पर तवे पर एक लेयर सी जमती चली जाती है। ऐसे टाइम पर ये जो रोटी हम बनाते हैं ये बिल्कुल भी अच्छे से सीखती नहीं है और आप देख रहे हैं कि इवन नहीं सीखती है तो रोटी कहीं से कच्ची रह जाती है और देखने में भी अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह से जो ये बदरंगी सी रोटियां होती हैं, इनको खाने में भी मजा नहीं आता। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तवे के साथ चलिए वो शेयर करती हूँ। अब जैसे मेरा भी तवा है, मैंने इस पे 2 बार पराठे बना लिए तो तवे की हालत ऐसी हो गई कि इस पे रोटी बनाना मुश्किल हो गया है। तो अब ऐसा एक तवा जो गंदा हो चुका है, इसको बहुत अच्छे से क्लीन करने का एक बहुत ही सिंपल सा उपाय शेयर कर रही हूँ कि आपको यहाँ पर डालना है डिटर्जेंट का पानी। मेरे पास विम लिक्विड का थोड़ा सा पानी था, वो मैंने डाला है। दवाई का रैपर ले लीजिए, पुरानी दवाई के रैपर का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। और ये जो रैपर होते हैं ये इतने बढ़िया होते हैं क्लीनिंग करने के लिए कि आप देखेंगे तवे पर रगड़ते ही रगड़ते तवे पर जितनी भी चिकनाई, जितनी भी ग्रीसीपन लगी है, वो सब फटाफट से निकलने लगती है। हम कभी इसे ईंटे से मांजते हैं, कभी हम इसे दिए से मांजते हैं, लेकिन क्या आपने कभी दवा के रैपर से तवे को साफ किया है? क्योंकि दवा के रैपर हम कभी कभी फेंक देते हैं। इस तरीके से दवा के रैपर का हम रीयूज भी कर सकते हैं और हमारा तवा बहुत ही अच्छे से एकदम नीट एंड क्लीन भी हो सकता है। आपको ज़्यादा दबाव भी नहीं लगाना है, चाहे तो आप थोड़ा सा स्क्रबर भी हाथों में दवा के रैपर के साथ ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए रगड़ते रगड़ते तवा कितना बढ़िया सा अच्छे से साफ हो गया है। बस इस तवे को नॉर्मल पानी से वॉश करके दिखाती हूँ। हमारा तवा बिल्कुल साफ हो चुका है। अब जब ऐसे तवे पर हम रोटियां बनाते हैं तो आपको खुद इसका अंतर पता चलेगा। जैसे ही हम रोटी डालते हैं हमारी रोटी इवन सिकती है, चारों तरफ से सिकती है और रोटी देखने में भी बहुत ही सॉफ्ट सी बनती है। तो ऐसी जब ये रोटियां आप बनाना चाहें, आपको लगे कि तवा आपका क्लीन नहीं है, तो दवा के रैपर से रोटियों को, तवे को जरूर क्लीन कर लीजिएगा। देखिए अभी तवा को साफ करने के बाद जब हमने रोटियां बनानी शुरू करी हैं तो रोटी कितनी बढ़िया बन रही है। होप करती हूँ इस तरीके से आपका भी काम आसान हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है पुराने पिलो कवर के साथ। पुराने पिलो कवर हो, कुशन कवर हो, इनका बहुत अच्छा सा रीयूज आपको बता रही हूँ और खासकर गर्मी के दिनों में ये जो हैक है ये आपके बहुत काम आएगा। तो पुराना पिलो कवर आपको लेना है, इसको आप पहले पानी से थोड़ा सा गीला कर लीजिए और फिर निचोड़ लीजिए।
अब इसके बाद से हमारे पास घर में होती हैं सब्जियां, जैसे मैं भी ये सांभर की सब्जी मार्केट से लेकर आई थी, मुझे तुरंत नहीं बनाना था, तो मैं इन सब्जियों को एक या तो पॉलिथीन में करके रखूंगी तो ये सूख जाएंगी, क्योंकि हमारे यहाँ के मार्केट में सिर्फ संडे को ही सांभर की सब्जियां मिलती हैं। तो मैं अक्सर सांभर की सब्जियां संडे को लाती हूँ और वीक के बीच में किसी भी दिन इसको बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर तकिए के कवर को गीला करके निचोड़ा हुआ है और जितनी सब्जियां हैं उनको हम यहाँ पर इस पिलो कवर के अंदर डाल देते हैं। अब वीक में मुझे किसी भी दिन सांभर बनाना होगा, मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेरी सब्जियां जो हैं वो बिल्कुल ही ग्रीन बनी रहेंगी। इस तरीके से गीले कपड़े में जब हम सब्जियों को रखते हैं रैप करके, और बस आपको तकिए कवर को अच्छे से फोल्ड करना है और इस तकिए कवर को आपको रखना है फ्रिज में। फ्रिज का जो बास्केट होता है उसी में आप इस कवर को रख दीजिए। आप देखेंगे कि ये जो हमारी हरी सब्जियां हैं ये काफ़ी दिनों तक फ्रेश बनी रहती हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो इस टिप को आप ट्राई करके भी देख सकते हैं कि कैसे पुराने तकिए कवर में या फिर कुशन के कवर में हम अपनी सब्जियों को फ्रेश रख सकते हैं। ये सब्जियां हमारी हफ्तों तक खराब नहीं होती हैं, चाहे मौसम कोई सा भी हो। स्पेशली गर्मी के दिन में मैं ये टिप जरूर ट्राई करती हूँ। आइए देखते हैं आज की नेक्स्ट यूजफुल टिप। नेक्स्ट यूजफुल टिप है बचे हुए राइस को लेकर। कई बार हमारे पास फ्रिज में राइस बच जाती है, पर ये खाने में बहुत ज़्यादा कड़क होती है। अगर हम इसे फ्राई ना करें तो इसे सिंपल खाना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं जैसे ब्राउन राइस बनाती हूँ अक्सर, तो ये राइस तो और भी ज़्यादा कड़क हो जाती है फ्रिज में रखने के बाद। तो अगर आपको गर्म करना हो तो एक अच्छा सा उपाय करिए कि आपको एक आइस क्यूब ले लेना है। इस आइस क्यूब को आप राइस के बीच में रख दीजिए और ये जो बर्तन है इसे मैं रख दूंगी माइक्रोवेव में 30 से 40 सेकंड के लिए। नॉर्मल मोड पर रख देना है। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप ऐसे ही किसी बर्तन में करके और एक आइस क्यूब डालकर और गैस पर सिम फ्लेम पर या फिर गर्म तवे पर बर्तन को रख दीजिए। आप देखेंगे कि राइस जो है कितना अच्छा सा सॉफ्ट हो जाता है और बहुत ही बढ़िया से गर्म हो जाता है, बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। अब आप इसे हम फ्राई भी नहीं करेंगे, घी में तेल में छौंकेंगे भी नहीं, तो भी हमारा राइस एकदम फ्रेश है, खाने लायक है। इसे दाल या सब्जी के साथ हम इंजॉय कर सकते हैं। तो आइस क्यूब डालकर राइस को गर्म करने का ये तरीका आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है भिंडी को लेकर। आजकल मार्केट में भिंडी खूब आ रही है। कई बार ऐसा होता है भिंडी सस्ती मिल गई, हमने घर में भिंडी को ज्यादा मात्रा में खरीद कर रख लिया। भिंडी जब अलस जाती है तो उसकी पहचान ये होती है जब हम इसके पीछे का टुकड़ा तोड़ते हैं तो ये आसानी से नहीं टूटता। मतलब इतना ज्यादा ये एकदम मुरझाया सा रहता है कि आपको खुद पता चल जाएगा कि भिंडी क्रिस्पी नहीं है। भिंडी की पहचान है उसके क्रिस्पीनेस से। अगर भिंडी मुरझा गई है, ज्यादा दिन की पुरानी हो गई है, तो भिंडी में आपको एक छोटा सा काम करना है। भिंडी को किसी गहरे बर्तन में निकालिए और उसके बाद से ले लीजिए थोड़े से आइस क्यूब्स और फ्रिज का ठंडा पानी। अगर आपके पास आइस क्यूब्स नहीं है तो फ्रिज का एकदम चिल्ड वाटर भी आप ले सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने आइस क्यूब का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर मैं नॉर्मल पानी डाल रही हूँ आइस क्यूब्स के साथ। अब इस भिंडी को मैं कम से कम आधे घंटे के लिए इस तरीके से बर्फ के पानी में डुबाकर छोड़ूंगी। बर्फ का पानी जो होगा वो भिंडी को क्रिस्पी करेगा, कड़क करेगा। आधे घंटे बाद आप देखेंगे दोस्तों कि भिंडी जो है बिल्कुल ही एकदम क्रिस्प सी हो जाती है और जब हम इसकी सब्जी बनाते हैं तो सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये देखिए भिंडी को अलसने के बाद भी आप इसको वापस एकदम फ्रेश बना सकते हैं इस हैक की मदद से। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।